प्रेम, जीवन जीने की कला। एक युवती एक संत के पास जाकर निवेदन करती है कि मैं अपनी सास के कटु स्वभाव एवं दुर्व्यवहार से तंग आ चुकी हूं और अब मैं उनसे सदा के लिए छुटकारा चाहती हूं। आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाए और कोई मुझ पर संदेह न कर सके। संत ने उसे एक पुड़िया देते हुए कहा कि इस पुड़िया में से थोड़ी थोड़ी दवा दूध में डालकर रोज अपनी सास को देना। इससे 2 महीने में उनकी मृत्यु हो जाएगी। शर्त इतनी है कि दूध देते समय तुम्हारे मन में अपनी सास के लिए अत्यंत आदर, प्रेम, श्रद्धा होनी चाहिए। तभी यह दवा काम करेगी और कोई तुम पर संदेह नहीं कर सकेगा। 2 माह के बाद वह युवती संत के पास आकर कहती है कि अब मेरी सास का स्वभाव बदल गया है। वह अब मुझसे बहुत प्यार करती है और अब मैं नहीं चाहती कि उनकी मृत्यु हो। संत ने उस युवती को दवा के रूप में कोई जहर नहीं दिया था, वह तो मिश्री का पाउडर था। संत ने मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया था। ऐसा क्यों हुआ कि जो युवती पहले अपनी सास की मृत्यु चाहती थी, अब नहीं चाहती? वस्तुतः जब वह अपनी सास से प्रेम करने लगी, उनके प्रति श्रद्धा रखने लगी, तब सास से उसको भी प्रेम मिलने लगा, उसका भी स्वभाव बदल गया। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, उनके प्रति आदर, सम्मान, श्रद्धा का भाव रखते हैं, तब वही सब लौटकर हमें भी मिलता है। प्रकृति का नियम ही है, जो दिया जाएगा वही लौटकर मिलेगा। इसलिए हमें यह नहीं देखना चाहिए कि दूसरे लोग हमें क्या दे रहे हैं और हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमें तो इस पर ध्यान देना है कि दूसरों को मैं क्या दे रहा हूं और उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं। हमें दूसरों को नहीं बदलना है, किंतु स्वयं को ही बदलना है। स्वयं को बदलने का तात्पर्य है अपने कर्म, व्यवहार एवं स्वभाव को बदलना। प्रेम, जीवन जीने की कला। एक युवती